हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि गूगल ड्राइव का यूज किस लिए और क्यों बहुत जरूरी है इसका इस्तेमाल करना और कैसे किया जाता है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, क्या स्टेप हैं, वो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया था, समझाया था। आज हम लोग उसी जीमेल आईडी में गूगल ड्राइव के बारे में पढ़ने वाले और जानने वाले। तो देखिए, जब हम लोग जीमेल एक अकाउंट बना लेते हैं, जब हम लोग एक जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जब हम लोग जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो होता क्या है, गूगल कंपनी अपना जितना सर्विस उसके पास है वो सारा सर्विस उस अकाउंट के जरिए हमको दे देता है। ठीक है, तो होता क्या है, जीमेल जो हमने रियल में बनाया किस लिए है, किसी मैसेज को हम लोग सेंड कर सके और किसी मैसेज को हम लोग रिसीव कर सके, बोलो इसीलिए ना। लेकिन इसका और भी बहुत ज्यादा यूज है। गूगल कंपनी ने गूगल ड्राइव को लॉन्च किया है। इसको गूगल ड्राइव को। और ये गूगल ड्राइव होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला है कि जो गूगल ड्राइव है एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। क्या है जी? क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। इसका मतलब क्या है, जो गूगल ड्राइव है वह एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। नाम सुने हो क्लाउड? क्या मतलब? चलिए, वो बादल नहीं है। चलिए ध्यान देना, जो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। आप लोग जो भी काम करते हो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, जो भी काम करते हो और जो डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है, अगर आप अपने पीसी में करते हो तो नॉर्मल उस पीसी में से जब जरूरत पड़ता है उसको ऑन करते हो और उसका उपयोग कर ले जाते हो। बोलिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है, सपोज मान लो ये हमारा जो कंप्यूटर है वो पडरौना में है और मान लो हम चले गए दिल्ली, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो डाटा है इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है दिल्ली में। तो एक तो तरीका है, उस कंप्यूटर को बोरे में रखो, ठीक है, लाद के यहाँ पे लेके जाओ। बोलो, ये तो तरीका है। मतलब आपको कैसे भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तब तो डाटा को एक्सेस कर पाओगे। चलो, और भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या करोगे, इस पीसी का क्या करोगे, आप हार्ड डिस्क निकाल लोगे, एचडीडी, और यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क लाके लगा दोगे तो भी वो डाटा आ जाएगा। तो भी थोड़ा बड़ा रहेगा, पता नहीं रास्ते में क्या हो, ठीक है, तो डाटा सिक्योर नहीं रहता है। चलो मान लो इस कंप्यूटर में डाटा रखे, अचानक किसी कारण से हमारा हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गया किसी कारणवश, तो डाटा पूरा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन बार बार हम लोग के साथ आता है और पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोसेस को चेंज किया गया और बोला गया कि सारा का सारा इस समय डाटा जो लोग चाहें वह क्लाउड स्टोरेज स्पेस पे रख सकते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है, मतलब क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्पेस है जहां पे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे भी, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में है, हमको पीसी लेके जाने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेस कर सकते। उसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्लाउड स्टोरेज स्पेस का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज बने हैं, जैसे वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको क्या करता है, क्लाउड स्टोरेज का सर्विस देता है।
और इस पे आप लोग ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हो और कहीं भी आप लोग लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बस क्या होना चाहिए, यूजर आईडी और आपका वो पासवर्ड याद होना चाहिए। और बस जहां पे जाओगे हर जगह इंटरनेट मिलेगा, इस समय हर जगह कंप्यूटर मिलेगा, वहां पे कुछ टाइम के लिए उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो। यह लेके जाने की जरूरत नहीं है। प्लस ये डाटा इतना सिक्योर है कि कोई डिलीट भी नहीं कर सकता है बिना आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, क्लाउड स्टोरेज स्पेस का। जी, फोन में इस्तेमाल नहीं करते हो क्या तुम लोग, करिएगा आज से। ठीक है, तो यह फायदा होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग को जरूरी क्या है, गूगल ड्राइव पढ़ना। ठीक है, फायदे यह है जो हम आपको पढ़ाए, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, उसके बाद से वर्ड, जो भी आज तक बनाए होगे सब गूगल ड्राइव पर रख सकते हो। कहीं जाओ ये लेके जाने की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव में रखने की जरूरत नहीं है। बस एक्सेल पे क्लिक करोगे एक्सेल खुल जाएगा, पावर पॉइंट पे क्लिक करो पावर पॉइंट खुल जाएगा, और वर्ड पे क्लिक करो वर्ड खुल जाएगा। मतलब ये भी गूगल सर्विस देता है। फोटो हो तो फोटो से रिलेटेड खुल जाएगा, पीडीएफ हो तो पीडीएफ से रिलेटेड खुल जाएगा। मतलब हर एक तरह का डाटा आप स्टोर कर रख सकते हो। जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में गूगल ड्राइव खोल के दिखा देगा, और उसको एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। हाँ, आप 15 जीबी तक इस्तेमाल कर सकते हो फ्री में। तो मुझे लगता है मैं 4 साल से इस्तेमाल करता हूं, अभी भी 500 MB यूज नहीं कर चुका। अब समझ जाइए, तो 15 जीबी तो बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं जब से पढ़ाता हूँ 17 से लेके समझो 23 चल रहा। ठीक है, तब से मैं डाटा इस पर रखता हूँ। ठीक है, और कितना रखा हूँ, 500 MB भी नहीं रखा, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत डाटा है। ठीक है, तो आप 15 जीबी बहुत ज्यादा डाटा रख लोगे, अभी नहीं कि 3 जीबी का फिल्म रख लो। ठीक है, देखते रहेंगे, उसकी बात अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट, नोट्स, पीडीएफ, ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट रखने के लिए बनाया गया, ना कि गाना सुनने के लिए बनाया गया। ठीक है, उसको तो ऑनलाइन यूट्यूब पे स्टोर है, जब मर्जी सुनते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ध्यान देना। लेकिन 15 जीबी से ज्यादा भी चाहिए तो एक अकाउंट में 15 जीबी मिलता है। तो अगर चालाकी किए तो 2-3 अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो मान लो 3 अकाउंट चल रहा है तो 45 जीबी आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, 15 जीबी बहुत है। लेकिन अब क्यों बनाया है, जब हमको फ्री में ही देता है तो कंपनी कहता है यहाँ पे गूगल कंपनी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर उसको ज्यादा डाटा रखना है तो 15 जीबी से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए खरीदना पड़ेगा। तो 1 TB लोग खरीदते हैं, ठीक है, 200 जीबी लोग खरीदते हैं, उसका पर मंथ गूगल ड्राइव चार्ज लेता है, और डाटा को स्टोर करके रखता है, और उसको कहीं से भी लोग एक्सेस करे कोई दिक्कत नहीं। सारी जिम्मेदारी किसकी है, गूगल का, मतलब गूगल कंपनी का। ठीक है, कोई डिलीट नहीं कर सकता, सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा दे देता है। अब मान लो यूजर आईडी बता दो, पासवर्ड बता दो, ओटीपी बता दो, तो कोई डिलीट कर देगा। ठीक है, तो सेकंड लेयर देता है, क्यों, एक बार यूजर डालिए, एक बार पासवर्ड डालिए, उसके बाद से फिर से मोबाइल पर मैसेज आएगा, उसे ऑन नोटिफिकेशन आएगा, वहां से यस करिए, कोड डालिए, तब तो आपका जीमेल आईडी खुलता है। ठीक है, सब बता दो तो कोई एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। क्लियर है? अगर कोई कहे क्लाउड स्टोरेज स्पेस तो क्या मतलब ऑनलाइन डाटा को जो स्टोर करते हैं इंटरनेट पे और कहीं से भी एक्सेस करते हैं, वो किसका एग्जांपल है, क्लाउड स्टोरेज स्पेस का। मतलब वो सभी प्लेटफॉर्म जहां पे ऑनलाइन डाटा को स्टोर किया जाता है उस किसके एग्जांपल है, क्लाउड स्टोरेज। और चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, ठीक है, वन ड्राइव हो, ड्रॉप बॉक्स हो, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म क्लाउड स्टोरेज स्पेस, जहां पे डाटा को आसानी तरीके से स्टोर करके रख ले जाते हैं। यहाँ पर बिना आईडी बनाए रख लेते हो क्या, नहीं, आईडी बनाना पड़ता है। ठीक है, और ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उससे खरीदना पड़ेगा, बिना खरीदे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। चलिए कैसे खरीदते हैं भी बता दूंगा। ठीक है, बस किसी का एटीएम कार्ड लगेगा, दिखाओ, नहीं बोलेंगे सर, चलिए, है ना, चलिए आ रहे हैं, कैश नहीं, कैश सुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम अपने जीमेल को लॉगिन करते हैं। तो आप लोग भी जाइएगा, क्या करिएगा, अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करिएगा। सर का है या
देखिए मैंने यहाँ पे परमिशन दे दिया, ठीक है। और देखो हमारा जीमेल आईडी यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है बाबू। अब हमको करना क्या है ये समझने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ पे देखो लिखा है गूगल एप्स, क्या लिखा है? गूगल एप्स। तो यहाँ पे गूगल ऐप पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे देखो यहीं पे नीचे ऑप्शन है ड्राइव, दिख रहा है ना। और ड्राइव पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राइव ऐसा ओपन हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे इस्तेमाल करना। देख लो डाटा इन है, देख लो, समझे? क्यों मैंने रखा है पता नहीं, पेन ड्राइव कब मेरा गुम हो जाए जो लेके चलते हैं, ठीक है, कब कंप्यूटर में फॉर्मेट हो जाए, कब हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन यह नहीं करप्ट होगा, हम चले जाएंगे फिर भी ये रहेगा, ठीक है। बस यूजर ही पासवर्ड रहेगा तो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यूज कितना किया है, 462 MB, ठीक है, 15 GB में। खरीदना है तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है बाई स्टोरेज। और आप लोग फोन चलाते हो ना, गूगल वन लिखा रहता है, गूगल वन वही है, गूगल ड्राइव का बड़ा भाई है वो, ठीक है। जब उससे ज्यादा स्पेस लेना है तो कहां पे जाना पड़ेगा? गूगल वन पे। यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे देखो बाई स्टोरेज, यहीं पे देखो आपको ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा? गूगल वन ओपन हो जाएगा। देख लो आ गया गूगल वन, यहाँ पे देखिए। तो आप लोग फोन में होगा तो परेशान हो सकते, क्यों दिया है? तो यह स्पेस को बढ़ाने के लिए दिया है, जिसको चाहिए वो खरीद सकता है। तो देखो क्या बता रहा है, करेंट प्लान कितना है? 15 GB। उससे ज्यादा चाहिए तो 100 GB ले लो, 130 रुपया पर मंथ जमा करना, ठीक है। उससे और ज्यादा चाहिए, ठीक है, 200 GB तो 210 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो देखो ऐसे सब्सक्रिप्शन देता है। और 2 TB चाहिए तो 650। अब चलो मान लो हम खरीदना चाहते हैं, तो करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक। अब कहेगा किससे? 100 GB के लिए ऐड क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्लिक। बस कार्ड नंबर डालिए, मेरा नाम आ ही गया है, ठीक है, एड्रेस और बस सेव, समझे ना। ऐसे इस यहाँ पे सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट सब पूछा जा रहा है, डाल देंगे और यहाँ खरीद सकते हैं। चलो अभी 2-4 सौ चलाने दो, जो जो पड़ेगा खरीदेंगे। तो बता दिया कहां से खरीदते हैं लोग, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे डाटा रखा है, आप लोग भी कैसे डाटा इस्तेमाल करोगे। देखो मैं पावर पॉइंट का डाटा रखा हूं, अगर मैं क्लिक करूंगा तुरंत पावर पॉइंट में खुल जाएगा। देखिए मैं जब चाहूंगा यहाँ पे एनिमेशन है तो सब ऑप्शन दिए हैं, देखिए दिख रहा, स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, ये सब मैंने बना कर रखा है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, देखिए ये पावर पॉइंट खुला है, क्लोज कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी हमने डॉक्यूमेंट्स रखा है, देखो वर्ड का रखा है। तो बहुत से डॉक्यूमेंट कैसे रखते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको रखने के लिए, यूज करने के लिए देखो यही पे ऑप्शन आता है प्लस, दिख रहा है यहाँ पे। अब प्लस पे ऑप्शन दिया न्यू, जब न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है न्यू फोल्डर, मतलब जैसा डाटा रहता है वैसा हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, समझे ना। तो मान लो हमको गूगल ड्राइव से रिलेटेड कुछ नोट्स रखना है, अब मैंने पहले से बना कर रखा है, तो क्या करोगे आप लोग, न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए। कर रहा है अनटाइटल फोल्डर, तो हमने लिख दिया गूगल ड्राइव, ठीक है, कर दिया हमने क्रिएट। ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करना, देखो नीचे आ चुका है, देखो गूगल ड्राइव आ रहा है ना जी, बोलो। मैंने भी देखो सब रखा है, DTP, गूगल ड्राइव नोट्स, 9am, GGGIT, बहुत सारे रखे हैं। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन हुआ, चलो डबल क्लिक। देखिए इसमें कुछ डाटा रखा गया है क्या? कोई डाटा नहीं रखा गया है। अब डाटा कैसे रखेंगे, तो रखने के कई सारे तरीके, चलो मैं 3 तरीका बता रहा हूं। चलो आते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और हमारा डेस्कटॉप शो हो रहा है ना,
अब मान लो डेस्कटॉप का कोई डाटा हमको रखना तो थोड़ा छोटा कर लेना इसको, और छोटा करने बाद से बस क्या करना, उसको सेलेक्ट करना और लाके ड्रैग एंड ड्रॉ, आ गया, आया। इसको भी रखना है, सेलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉ। ये पहला तरीका हमने बताया। दूसरा, राइट क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड, दिख रहा है, और कहां पे रखे हो आप लोग यहां से जाना, जहां पे रखे हो क्लिक करना, डेस्कटॉप पे रखे हो, डाउनलोड में रखे हो, जहां पे रखा हो मैं क्लिक करूंगा, ओपन कर लूंगा, आ गया। और तीसरा तरीका है, न्यू पे आइए, फाइल अपलोड, मतलब जहां जहां पे डाटा रखे हो क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। अब मान लो ये कौन सा डाटा है, यह किसका डाटा बताइए, पावर पॉइंट का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, जैसे राइट क्लिक करूंगा तो कह रहा ओपन, और देखो लिखा है गूगल स्लाइड, मतलब वहां पे क्या था, पावर पॉइंट ना, उसी पावर पॉइंट को गूगल में क्या बोला गया है, गूगल स्लाइड, बस क्लिक करिए ओपन हो जाएगा। जो काम वहां पे करते थे यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसको ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, मतलब जब काम करते रहेगा ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, डिलीट होने का भी डर नहीं। डिलीट होगा, पासवर्ड लेकिन दिक्कत यह है कि जब इंटरनेट रहेगा तभी चला सकते हो, नहीं रहेगा तो नहीं चला सकते हो। चलिए रिफ्रेश करते हैं, लग रहा है इंटरनेट जाने वाला है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे, अरे भी लिखा ओपन विद गूगल स्लाइड, बस क्लिक, आ गया यहाँ पे। तो ऐसे में देखो, ऐसे एक एक करके समझा सकता हूं मैं आपको, पढ़ा सकता हूं कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, आप कंट्रोल प्लस F5 बटन दबाओ, उसमें F5 दबाते थे ना, इसमें कंट्रोल प्लस F5 बटन दबा के शो करा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 से दबा नहीं, क्या कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, देखिए आ रहा है, लेकिन सब ऑनलाइन हो रहा है, ध्यान देना। और कुछ भी हम काम करेंगे, एडिट करेंगे, हमको सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आया, और आने के बाद से मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे हम काम कर रहे थे और अचानक मैंने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया, या इसके जगह मैंने इमेज को हटा दिया, तो ऑनलाइन देखो यहाँ पे ऑप्शन आता रहेगा, सेव टू ड्राइव, सेव टू ड्राइव, सेव टू ड्राइव, यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर यहीं पे ध्यान देना। मैं आ जाता हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, इंटर दबाता हूँ, देखो सेविंग लिख रहा है, यहाँ देखो सेव टू ड्राइव, क्या लिखा, के, देखो सेव होता रहा है, देखिए ऊपर सेव टू ड्राइव। आपको सर काट के दिखाइए तो, क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिया, सेव हमने नहीं किया, लेकिन सेव है, देखो समझे। तो जो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पढ़ाया हो ना, वो ऑनलाइन भी काम कर सकते हो, डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, और फ्यूचर में कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसके सहारे, गूगल ड्राइव के सहारे हो जाएगा। तो और भी कुछ सेटिंग सीखिए। तो ये तो हमने बताया कैसे डाटा को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, माई ड्राइव,
तो मेरे ड्राइव में जितने फोल्डर होंगे सब दिखेंगे, जितने डाटा होंगे सब दिखेंगे। कंप्यूटर इसमें बाय डिफॉल्ट वैसे कुछ रखते नहीं है, ठीक है। शेयर विथ मी, जो भी हमने शेयर किया है वो यहाँ पे डाटा वो दिखेगा, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद से रिसेंटली जो हम इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे शो होगा। ये तो इस्तेमाल किया हमने। स्टार्ट, हाँ यह इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जैसे मान लो इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डाटा बना है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। कहां पे, राइट क्लिक और ऐड टू स्टार्ट, और देखो यहां पे आ जाएगा। देखो 4-5 हमने रखा अभी पहले से, समझे। तो अलग रखा जा सकता है। हाँ, और जो डिलीट करोगे, जैसे रिसाइकल बिन में जाता था, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रेस, दिख रहा ना। एक डिलीट किया हूं देखो यहाँ पे, और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है। मतलब अगर मान लो ड्राइव से हम आए और ड्राइव से कोई डाटा यहाँ से डिलीट कर दिए तो 30 दिन तक यहाँ पे रुका रहता है, और 30 दिन अगर इसका इस्तेमाल ना किए हम तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन दिया है रीस्टोर या डिलीट फॉरएवर। मतलब अगर रीस्टोर करना है तो कर लो, फिर से जहां पे था वहां पे चला जाएगा। लेकिन नहीं इस्तेमाल करना है और 30 दिन के पहले डिलीट करना है तो यहाँ पे 30 दिन के पहले भी डिलीट कर सकते हो। और तुमसे अगर कोई बात नहीं पढ़ा रहे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक देखो लिखा है कि आइटम्स इंटरेस्ट आर डिलीटेड फॉरएवर आफ्टर 30 डेज, ठीक है ना। मतलब 30 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कर ले जाओगे ना। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। और क्या क्या दिए हैं, हम चाहेंगे डाटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पावर पॉइंट है तो क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे और ये भी देखो ऑप्शन दिया शेयर, क्लिक। अब कर किसके पास भेजना चाहते हो तो यहाँ पे बस ऐड करिए। फॉर एग्जाम्पल आदित्य के पास भेजना चाहते हैं, शुभम के पास भेजना चाहते हैं, बस क्लिक। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एडिटर, कमेंटर, व्यूअर, मतलब हम परमिशन दे सकते हैं कि केवल देख सकता है, केवल कमेंट कर सकता है, और उसको परमिशन दे सकते हैं एडिट भी कर सकता है। बाइबल किस पे है, एडिटर। अगर व्यूअर करेंगे तो केवल देखेगा, अगर कमेंटर कर देंगे तो देख के कमेंट कर सकता है, और एडिटर कर देंगे तो देखेगा भी, कमेंट भी करेगा, एडिट भी करेगा, सब कुछ। चलो फुल कंट्रोल दे दिया, और यहाँ पे कुछ लिखना लिखिए और यहाँ सेंड कर दीजिए, समझे। तो एक जगह से दूसरे जगह इसको डायरेक्टली सेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगा तो। और आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हो, क्या इसको परमिशन देना चाहते हो। क्लियर है, कर लोगे तो सभी लोग जितना आप लोग बनाए हो अभी तक एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में अगर है तो उसको रख लेना इस पे, इनकेस फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा। चलिए राइट क्लिक करते हैं और भी ऑप्शन देखते हैं। प्रीव्यू, प्रीव्यू दिखेगा, ओपन विथ गूगल स्लाइड में ओपन कर सकते हैं। शेयर हमने बताया, इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। शो फाइल लोकेशन, इसका लोकेशन शो कर सकते हैं। देखिए ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, ड्राइव में इसका शॉर्टकट की तैयार कर सकते हैं। मूव टू, इसको यहां से अदर जगह मूव भी किया जा सकता है। देखो ऑप्शन दिया है कहां पे रखना है आपको, माई ड्राइव, ये माई कंप्यूटर, माई ड्राइव। अब ड्राइव में किस फोल्डर में, तो सपोज मान लीजिए हमको रखना है डॉक्यूमेंट में, बस मूव कर दिया। मूव भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है, सेलेक्ट करके, ठीक है बाबू। यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा, देखो चला गया। बोलो, आप अपने हिसाब से फिर से माई ड्राइव पे आ जाओ। तो ऐसे आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर से राइट क्लिक किया और यहाँ पे रीनेम करना, रीनेम कर सकते हैं। रिपोर्ट देना, किसी कारण उसको दिक्कत है तो दे सकते हैं गूगल को। डाउनलोड करना तो डाउनलोड किया सकता है। जैसे मान लो पावर पॉइंट का फाइल है, अब बनाया सब ऑनलाइन, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं इस महीने में इंटरनेट बहुत कम चलने वाला है और कभी आ रहा कभी जा रहा, काम हमारा नहीं हो पा रहा, तो क्या करोगे आप, राइट क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। देखो डाउनलोड हो जाएगा अपने आप पावर पॉइंट में, और इस पे काम करिए। फिर से जब इंटरनेट चला है तो उसको अपलोड कर लिए इंटरनेट पे, वहीं से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो डाउनलोड कर लिया हमने, अब देखो इसका इस्तेमाल करना है तो डाउनलोड में चला गया होगा।
डाउनलोड दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक करें, ओपन करते देखते हैं वही है कि नहीं, पावर पॉइंट में खुल जाएगा। देखिए ये तो पावर पॉइंट पढ़े हम लोग, सेम ऐसे, ऐसा भी नहीं कुछ एडिटिंग करना है। अब कुछ काम कर लिया, फिर से उसको सेव करने के बाद स्टोर करना है तो स्टोर भी कर सकते हैं, समझे, किया जा सकता है ना, बोलो। तो ये तरीके हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, कुछ सजेशन लेना तो सजेशन ले सकते हो, ऐसा सजेशन देगा समझ में नहीं आएगा, कर ले जाओगे। तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते थे क्या इसका, ठीक है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते थे, तो आप लोग करिएगा। मतलब इसमें क्या क्या रखना बहुत जरूरी है, कोई भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसको रखिए, नोट्स है उसको रखिए, ठीक है, मार्कशीट हो गया उसको स्कैन करके रख लीजिए। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको लग रहे हैं जरूरी है और बार बार रिक्वायरमेंट है और बार बार हमको लेके जाना पड़ता है और वहां पे होता क्या है फोटो कॉपी कराना पड़ता है, उससे बढ़िया एक बार आइए और अच्छे से स्कैन करिए, या स्कैन क्या क्या करना है, फोन से फोटो क्लिक कर लो, ठीक है ना, उस फोटो का आराम से ऐसे फोटो क्लिक करना, ठीक है, सही से आए, और उसको डायरेक्टली क्या करना, उस पर राइट क्लिक करोगे ना, जीमेल आईडी जो लॉगिन होगा उस पर ऑप्शन देगा मूव टू ड्राइव, तुम चलाते तो हो नहीं फोन, ठीक है, केवल व्हाट्सएप चलाते रहते हो, ठीक है, वहां पे ऑप्शन देता है, इमेज पे राइट क्लिक करिए, वहां पे ऑप्शन आएगा किसमें मूव करना चाहते हो आप, उसमें मूव करा सकते हो वहां पे, ठीक है, डायरेक्टली चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से कंप्यूटर में खोल के इसको स्टोर कर लीजिए, आपके फोन में जो जीमेल आईडी ओपन हुआ सब फोटो जो यहाँ से लोड करेंगे ना सब वहां में भी दिखेगा। देखो मेरे में जितना डाटा है ना मेरे ड्राइव में दिखता है, और ड्राइव ऐसा नहीं अलग से डाउनलोड करना है उसका इस्तेमाल करना है, मैं जीमेल का इस्तेमाल करता हूँ, क्लिक करूंगा, ठीक है, ड्राइव भी दिया है यहाँ पे, ड्राइव पे क्लिक करो, फिर ड्राइव खुल जाएगा यहाँ पे, देखो दिख नहीं रहा है सारा, कैसे रखे नहीं बताया अभी, हाँ वैसे मोबाइल में रखेंगे, डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है यही वाला एक्सेल ये सब देखो सारे हैं, देखो कंप्यूटर में देखो फोन तो रहेगा ना हमेशा, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम है यूजर पासवर्ड पता है तो कभी एक्सेस कर सकते हैं, हम नहीं है फिर भी अगर मेरे बिना काम नहीं हो पा रहा, उस डाटा के बिना काम नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड किसी को बता दूंगा, वो एक्सेस कर सकता है चला सकता है, हाँ उसको बताऊं जिसमें मुझे ट्रस्ट है, कि नहीं किसी को बता दूं तुम्हारा डाटा डिलीट कर दे, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या ये सब तो आता नहीं, तुम लोग कैसे आईडी बनाएंगे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, ये सब चलाते देखो सब दिया है, वन ड्राइव दिया है कि नहीं दिया है इसको, ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, देखो वन ड्राइव भी दिया है, हाँ यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन देता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, ठीक है, आप लोग फोन चला रहे हो पता नहीं फोन कब तक रहेगा, ठीक है, सिम चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर से आएंगे तो नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सारा डाटा किस पे रख लीजिए, कांटेक्ट में ऑप्शन दिया है, कांटेक्ट में रख लीजिए, कभी भी रहेगा वो, कभी डिलीट नहीं होगा, कितना फोन चेंज करो कितना नंबर चेंज करो, बस जीमेल आईडी को लॉगिन करो पूरा नंबर आ जाएगा। सर गूगल ड्राइव की जैसे गूगल फोटोज, हाँ गूगल फोटो फोटो रखी उसमें, ठीक है, मतलब वही है सेम है, स्पेस उतना ही मिलता है, समझे ना, मतलब टोटल 15 GB लेगा, अब चाहे फोटो रखो केवल या कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट रखो, उससे ज्यादा चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मतलब जो फोटो है गूगल ड्राइव है वन ड्राइव है सब क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, कहता मैं सर्विस दूंगा लेकिन हमेशा नहीं दूंगा फ्री में, कुछ चार्ज भी लूंगा, तो 15 GB ज्यादा जब लेंगे तब तो लेंगे, हर एक यूजर आईडी को 15 GB फ्री स्पेस देता है, कर लोगे, चलिए आप लोग एक एक करके इसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बनाए हो आप लोग उसको रख लेना, हो जाएगा, बोलो क्या करे बाबू। तो अब मान लो इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है तो क्या करेंगे इसको, तो आप लोग तुरंत साइन आउट मत करना, पहले गूगल ड्राइव वाले को क्लोज करना, इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद जीमेल हमारा खुल गया, ठीक है, अब जीमेल पे आ जाएंगे, और जीमेल पे आने के बाद से यहाँ पे तब क्लिक करके और अपने अकाउंट को यहाँ से, अरे यार
बंद करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली जीमेल को बंद कर दिए ना, तो कभी कभी ऐसा होता है गूगल ड्राइव बंद नहीं रहता है, उसी आईडी से खुला रहता है, तो दिक्कत हो जाएगी। क्लिक करिए, अब नहीं आ रहा है। अगर सपोज मान लो बार बार जब भी कोई जीमेल पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो रिमूव कर दो। इनको भी हटाना है। अब नए सिरे से लोग अकाउंट आएंगे, डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। कर लोगे ना? चलिए, तो यह आप लोग इस्तेमाल करिएगा। एक एक ऑप्शन उसमें जितने हैं, जो जो यूजफुल है मैंने बताया है, किसका क्या यूज है, और हमारा सबसे ज्यादा बस उसमें आना क्या चाहिए आपको,